अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। इस वक्त पूरा पाकिस्तान जानना चाह रहा है 24 नवंबर के एहतजाज की अपडेट। क्या सूरत हाल है, रियासत किस तरह काफ़िलों को रोक रही है, कितनी तादाद में काफ़िले बाहर निकले हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और इंटरनेट की स्पीड को बहुत स्लो कर दिया गया। कुछ स्पेशल टेक्निक्स थी, फायर वॉल के ज़रिए उनको आजमाया गया, DNS कंट्रोल के ज़रिए, जियो फेंसिंग के ज़रिए मखसूस इलाकों के अंदर इंटरनेट को बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। यानी कि जहाँ पर एहतजाज हो रहे हैं इस वक्त हुकूमत के पास वो कंट्रोल और वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि जो लोग IT से वाकिफ़ हैं उनको पता होगा कि उन मखसूस इलाकों के अंदर इंटरनेट को बिल्कुल बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि अली अमीन के काफ़िलों की जो अपडेट है, जो रिकॉर्ड की गई 3 बजे 4 बजे, वो इस वक्त पाकिस्तान में 7 बजे इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ ज़राए से अपलोड हो रही है। तो पूरा दिन आज लोगों को वो विजुअल्स नज़र नहीं आ सके अनफॉर्चुनेटली। गाहे बगाहे वीडियोज़ आती रहीं, कुछ लोगों ने अपलोड की जिनका इंटरनेट एक्सेस था किसी न किसी तरीके से, लेकिन मुकम्मल तौर पे इंटरनेट के ऊपर वो तमाम वीडियोज़, वो तमाम काफ़िले जो हैं वो आपको नज़र नहीं आए होंगे। इनफैक्ट अगर इस एहतजाज के बारे में मैं मुख्तसरन आपको बताऊं तो ये बहुत बड़ा ह्यूज एहतजाज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिसेंटली जो 2 साल से फस्तायत के बाद जो एहतजाज हो रहे हैं, स्पेशली 4 अक्टूबर का जो एहतजाज, उससे ये बहुत बड़ा एहतजाज है। ये आप फुटेजेस देख सकते हैं, सिर्फ एक अली अमीन का जो काफ़िला है सवाबी इंटरचेंज के ऊपर, उसके विजुअल्स कुछ इस तरह के नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से बड़े बड़े काफ़िले, ज़रताज गुल, आवन अब्बास बप्पी, उनका एक बहुत बड़ा काफ़िला हमें नज़र आया। कराची से आने वाले काफ़िले, बलूचिस्तान में सलार, काकड़, सद्दाम तरीन, इन लोगों के बड़े बड़े काफ़िले, गिलगित बल्तिस्तान से बहुत बड़े काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवां धवां हैं, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर के इलाके, उमर अयूब ख़ान, यूसुफ अयूब ख़ान, मलिक अदील इकबाल, उनका बड़ा काफ़िला इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ है। बहरहाल ओवरऑल अगर इस एहतजाज, इस प्रोटेस्ट को मैं आपको मुख्तसरन बताऊं तो ये बहुत बड़ा ह्यूज प्रोटेस्ट होने वाला है। नो डाउट कि मुझे नहीं लगता कि ये आज सुबह से पहले ये डी चौक तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रात हो चुकी है और तमाम काफ़िले मोटरवेज़ के ऊपर हैं। आगे काफ़ी रास्ता है। एहतजाज और प्रोटेस्ट के जब काफ़िले चलते हैं तो उनमें वक्त लगता है, ट्रैफिक बहुत स्लो होती है, लोग पैदल चल रहे होते हैं, कुछ लोग जो गाड़ियों के अंदर भी मौजूद होते हैं तो पैदल लोगों की वजह से बहुत स्लो उनकी जो मूवमेंट होती है वो रहती है। उम्मीद की जाती है कि सहरी के वक्त, सुबह के वक्त शायद ये काफ़िले इस्लामाबाद पहुँच जाएँ, लेकिन मुख्तलिफ़ इंटेलिजेंस की ख़बरों का जो मैं आपको बताऊँ, ज़राए के मुताबिक जो हम तक ख़बर पहुँची है उसके मुताबिक हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को वार्न किया जा रहा है बार बार कि ये बहुत बड़ी अवाम है, इस अवाम को इस्लामाबाद दाखिल होने से कोई नहीं रोक सकता, लिहाजा इसका कोई हल निकाला जाए। अब देखते हैं हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, तहरीक इंसाफ के सामने क्या ऐसा रख सकती है पुरकशिश जिसकी वजह से इस एहतजाज को मौखर किया जाए। और अगर ये एहतजाज मौखर नहीं होता, ये डी चौक पहुंचता है, चाहे कल पहुंचे, चाहे सुबह पहुंचे, चाहे परसों पहुंचे, तो मुल्क तो पूरा बंद है। इस वक्त हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान को बंद कर रखा है। कितनी देर तक ये मुल्क को बंद करके हुकूमत सर्वाइव कर सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस एहतजाज में कुछ चीज़ें जो हमारे सामने आई आज का पूरा दिन, उसमें कई जगहों पे पुलिस के साथ झड़पें हुई, शेलिंग हुई, गिरफ्तारियां भी हुई। सिविल कपड़ों के अंदर पुलिस वाले मौजूद थे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। एहतजाजी बनकर वो गए, यानी कि जैसे वो एहतजाज के अंदर शरीक है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान है, और अचानक से उन्होंने धावा बोल दिया। 10-10, 15-15, 20 लोगों ने बंदों को पकड़ के गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। ये पुलिस की तरफ से स्ट्रैटजी थी। दूसरी तरफ हमें एक ऐसी वीडियो भी नज़र आई जिसमें एक पुलिस वाले को ही गिरफ्तार कर लिया गया जो सिविल कपड़ों के अंदर मौजूद था वहाँ पे, या इंटेलिजेंस का कोई बंदा हो सकता है। उसको पकड़ के घसीट के गाड़ी में डाल रहे थे, वो बेचारा मिन्नतें कर रहा हो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो। कार्ड उसने निकाला और फिर पुलिस अफसर को उसने कार्ड दिखाया अपना, तो फौरी तौर पर उसका कार्ड देखने के बाद उसको छोड़ दिया गया। तो ये विजुअल्स भी हमें नज़र आए कि पुलिस जो है वो सिविल कपड़ों में लोगों को गिरफ्तार कर रही है मुख्तलिफ़ मकामात पे पंजाब, इस्लामाबाद के अंदर। दूसरी तरफ IG साहब जो हैं उनका हमें कुछ वीडियोज़ ऐसी नज़र आई। इस्लामाबाद के जो IG हैं वो जवानों का जो है वो जोश बढ़ा रहे थे नारे लगा करके, और उन्हें बता रहे थे कि जो भी आए उसे जफ्फा डाल करके आपने गाड़ी में डाल देना है। लेकिन ये विजुअल्स अगर आप देखें तो ये लाखों की तादाद में अवाम है, जहाँ तक नज़र पहुँचती है ड्रोन ऊपर घूम रहा है पूरे 2.5-3 मिनट तक स्पीड से भागते हुए, और कितने किलोमीटर का वो फासला कवर कर रहा है अपने अंदर जो विजुअल है उसके। तो फिर भी गाड़ियों की कतारें ख़त्म नहीं हो रही, अवाम के सर ख़त्म नहीं हो रहे, तो इतनी अवाम को जफ़े डाल करके कैदी वैनों में कैसे डाला जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये एक नामुमकिन सी बात है। कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि जो
DPO صاحب ہیں, پولیس افسران ہیں, وہ چینلز کے اوپر سوشل میڈیا پہ آ کر کے انٹرویوز دے کر کے لوگوں کو ڈرا رہے تھے کہ اٹک سے آگے نہیں آنے دیں گے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے, لاکھ بندہ بھی آ جائے تو 20,000 آدمی کی نفری اسے کنٹرول کر لیتی ہے. ان ویجولز کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو واضح اور کلیئر الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کیا دنیا کی کوئی بھی فورس ایسی نہیں ہے جو ان ویجولز کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو وہ روک سکے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑی تعداد ہے, یہ بہت بڑی عوام ہے. مختلف جگہوں پہ ہمیں وہ ویجولز بھی نظر آئے جن میں کنٹینرز کو ہٹایا جا رہا ہے, ٹرکوں سے کھینچا جا رہا ہے, مشینوں سے گھسیٹا جا رہا ہے, لوگ کنٹینرز کو الٹ رہے ہیں. پورے پاکستان کی سچویشن اس وقت یہ ہے کہ تقریباً ہر شہر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر ہیں. انتظامیہ انہیں روکنے کی کوشش کر رہی ہے. تمام پاکستانیوں کی کوشش ایک ہی ہے کہ وہ کسی طرح اپنے آپ کو ڈی چوک میں پہنچائیں. اگر یہ پاکستانی ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بالکل یقینی سی بات ہے کہ عوام اپنے مقاصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پر چلی جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اس کے اندر کچھ ایسی ناگہانی چیز ہو, عوام کے اوپر ظلم یا تشدد. یہ جو ریاست کی رٹ ہوتی ہے نا, یہ ہے اصل ریاست. یہ ریاست ہے, یہ عوام اصل مالک ہیں اس پاکستان کے. اس ملک کا ہر قانون, اس ملک کا ہر آئین انہی کے لیے بننا چاہیے. اس ملک کا ہر سیکیورٹی ادارہ, اس ملک کی پولیس ان کی حفاظت کے لیے ہے. اس وقت یہ پوری ریاست کی جتنی بھی مشینری ہے, جتنے بھی ریسورسز ہیں ریاست کے, پولیس, رینجرز, ان سب کو لگا دیا گیا ہے بادشاہ سلامت کے قلعے کی حفاظت کرنے کے لیے. میرا ایک مشورہ ہے, وزیراعظم ہاؤس کے آس پاس بڑی سی خندق کھودی جائے اور اس خندق کے اندر پانی چھوڑ کے مگرمچھ پھینک دیے جائیں. اگر ان کو اتنا ڈر لگ رہا ہے. وہ راجہ ہری سنگھ تھے, ہری پور کے اندر, ہری سنگھ نلوا, ان کا محل اگر آپ دیکھیں, ابھی آج کل اس کے اندر ایک پولیس چوکی بنی ہوئی ہے, سٹی تھانہ ہے اس کے اندر. تو پرانے زمانے میں اس نے کیا کیا تھا, اس اپنے قلعے, اس کی جو رہائش گاہ تھی اس کے آس پاس بڑی سی خندق کھود کے پانی چھوڑا ہوا تھا, اس کے اندر مگرمچھ چھوڑ دیے تھے تاکہ لوگ یا کوئی حملہ آور وہاں پہ کراس نہ کر سکے. وہ مگرمچھ جو ہوتے تھے وہ کھاتے تھے, لوگوں کو پکڑ لیتے تھے. تو وزیراعظم ہاؤس کو اس وقت جتنا خطرہ ہے, آنے والے دنوں میں عین ممکن ہے کہ یہ آس پاس بڑی سی خندق کھودیں اور پھر اس خندق کے اندر مگرمچھ چھوڑ دیں تاکہ لوگ وہاں پہ داخل نہیں ہو سکیں. ابھی تک تحریک انصاف کی طرف سے, میری جب تک جہاں تک یادداشت پڑتی ہے, کسی بھی سیاسی جماعت یا پروٹیسٹ کی طرف سے ایسی کوئی کال نہیں ہوتی کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کرتے ہیں یا اس طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن ان کا ڈر دیکھ کر کے یہ لگتا ہے کہ ان کو صرف ایک ہی بات کا خوف ہے کہ عوام کہیں ہم تک نہ پہنچ جائے, عوام ہمارا اقتدار گربان میں ہاتھ ڈال کے ہم سے نہ کھینچ لے. obvious سی بات ہے, افغانستان میں ریسنٹلی جو ہوئی چیزیں, اس کے اندر بنگلہ دیش کے اندر جو ہوا, سری لنکا کے اندر جو ہوا, تو ریجن کے اندر جو اپڈیٹ آ رہی ہیں, وہ جس طرح کی چیزیں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں کہ جب عوام پروٹیسٹ کرتی ہے تو وہ نہیں دیکھتی یہ صدر ہاؤس ہے یا وزیر اعظم کا ہاؤس ہے. لوگ گھس جاتے ہیں, پھر اپنا حق مانگتے ہیں. تو یہ جو خوف ہے, یہ خوف اس وقت اس رجیم کے اوپر بری طرح سے طاری ہوا ہے, اور ان کا اصل ڈر ہی یہ ہے کہ کہیں عوام ہم تک نہ پہنچ جائے. 6-6, 10-10, 15-15 کنٹینرز کی لائن لگا کر کے انہوں نے اپنے آپ کو محصور کیا ہوا ہے. اس وقت لاہور کی حالت تو بالکل ایک قلعے کی طرح ہے, تمام بازاروں گلیوں کو انہوں نے بند کر دیا. لیکن اوورال اس وقت پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد میں عوام پروٹیسٹ کر رہی ہے, عوام مزاحمت کر رہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اس کی خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں. جیسے جیسے ویژولز آ رہے ہیں لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا پہ, عوامی طاقت کے, عوامی تعداد کے, عوامی قافلوں کے, تو یہ کل تک آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا اس کے اوپر خبر دے رہی ہوگی, پوری دنیا اس کے اوپر بات کر رہی ہوگی. سوشل میڈیا پہ آپ کو ایک بہت بڑا میسو پروٹیسٹ اور لوگوں کے اندر ایک جوش جذبہ نظر آئے گا کہ یہ تو پورا پاکستان باہر ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کو کتنی دیر تک مزید کنٹرول رکھ سکتے ہیں, یا آج کی رات جو پروٹیسٹرز ہیں وہ کیسے گزاریں گے. تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہے کہ ان تمام لوگوں کو اس جگہ کے اوپر رکھنا اور پھر ان کو کھانا پرووائڈ کرنا یا ریسٹ ایریا پرووائڈ کرنا جہاں پہ یہ تمام لوگ ریسٹ کر سکیں, چاہے وہ گاڑیوں میں کریں یا جس طرح سے بھی. اور کل اگر یہ قافلے مزید آگے بڑھتے ہیں اور ڈی چوک کی طرف, تو کل کا دن بڑا انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے. انفیکٹ آج کی رات بڑی انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے. یہ قافلے کتنی سپیڈ سے آگے جاتے ہیں اور کس طرح رکاوٹوں کو توڑتے ہیں اور کب تک ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں, یہ کوسچن اپنی جگہ پہ. بہرحال ہم وقفے سے آپ کو ان تمام اس سے آگاہ کرتا رہوں گا میں اپنے ویلاگس کے ذریعے. یہاں امریکہ کے اندر بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, نیو یارک میں ہو رہا ہے, ڈیلس میں ہو رہا ہے,
वाशिंगटन डीसी कैपिटल हिल के सामने हो रहा है, अटलांटा के अंदर जहां मैं खुद आज शरीक होने जा रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। उसके विजुअल्स, उसकी वीडियोस भी आपके साथ अगले वीलॉग में शामिल करूंगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त लंदन के अंदर मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, वहां पे 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर एहतजाज हो रहा है वज़ीर आज़म के घर के सामने। दूसरी तरफ सिडनी के अंदर, मेलबर्न के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में बड़े एहतजाज की फुटेजेस सामने आई, साउथ अफ्रीका के अंदर बड़े एहतजाजों की जो फुटेजेस है वो सामने आई है। कल फ्लोरिडा ट्रंप के घर के सामने एहतजाज हुआ, वहाँ पर सीक्रेट सर्विस और ट्रंप के स्टाफ के साथ बातचीत हुई। प्रोटेस्टर्स जो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने होमवर्क किया हुआ था, फाइलें भी उनको दी और तमाम सिचुएशन से आगाह किया। मैंने आपको कल के वीलॉग में इस हवाले से ही बताया। तो ये सिचुएशन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त, बड़े पैमानों पर आज एहतजाज होंगे पूरी दुनिया के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान के जो एहतजाज हैं, जो प्रोटेस्ट हैं, वो मैसिव हैं, मेगा हैं, बहुत बड़े प्रोटेस्ट हैं। अली अमीन का स्पेशली पेशावर का काफिला जिसके अंदर बुशरा बेगम खुद मौजूद हैं। आप गाड़ियों में बैठे और हम तेज चलते और वहाँ पहुँचेंगे, ऐसे टाइम ज़ाया हो रहा है और हमने खान को लिए बगैर वापस नहीं आना। हम खान को लेने आ रहे हैं, तो अपनी अपनी सवारियों में बैठे ताकि हम तेज पहुँचे। वो काफ़िला बहुत बड़ा काफ़िला है, बहुत बड़ा, बहुत मैसिव काफ़िला है। लास्ट टाइम जो 4 अक्टूबर की विजुअल्स आपने देखे से उससे कहीं बड़ा ये काफ़िला है। इंटरनेट स्लो होने की वजह से ये तमाम अपडेट्स अभी हमारे सामने तो नहीं आ रही। कुछ अपडेट्स हम देख पा रहे हैं। इसमें क्रेडिट देना चाहूँगा मैं नया पाकिस्तान के जो हसनैन हैं उनकी वजह से, और जिन लोगों के साथ मेरा राब्ता हो रहा है कॉल्स की वजह से। उन्होंने कुछ वीडियोज़ व्हाट्सएप के ज़रिए भेजी, कुछ वीडियो कॉल के ऊपर मैंने देखी, वो चीज़ें तो आपके सामने आकर के रख रहा हूँ। ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। ये लंगड़ी हुकूमत, फार्म 47 की जैली हुकूमत इतनी बड़ी तादाद में अवाम का बाहर निकलना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगले 1-2 दिनों के अंदर आपके सामने इसके रिज़ल्ट आ जाएंगे। देखते रहिएगा अलीज़ई व्लॉग्स, जुड़े रहिएगा, कमेंट सेक्शन में ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगले वीलॉग में आपसे मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।